क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मून लाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मून लाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है जिसका प्रीमियम मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैनी विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनर संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेसनर द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है जिसमें मोम्स टेलिक्लास
से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेंसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल
संगीत दिया है आल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे फ्रेशनल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बैन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस किलम्बली नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रांडेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूवेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूवेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूवेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकुगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहाँ
लिनेकुगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैनी विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पिरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनर संगीत दिया है, ऑल्टो रीड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्बर्ट हार्वे प्रेसनर द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है, अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लास से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी. ट्रेडो रॉडेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने
सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेंसम हिरण शिविर में एक माला लाता है जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी
वेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रांडेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट ए एस.के. नावा 2001
की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे ओकिनावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैनी विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है ऑल्टो रीड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्बर्ट हार्वे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्रदराज रोडी बन जाएगा जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है, अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है जिसमें मोम्स टेलिक्लास से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉडेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रेड रोडी के भूत के साथ
आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूवेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे
उम्र दराज सोडी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलीक्लास से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रांडेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रेड सोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टी सोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। ली ने कूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां ली ने कूगेल का उत्पादन होता है। मैकी नेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली
का उपयोग करती हैं। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैनी विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनर संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेसनर द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है, अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉडेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूवेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूवेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूवेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठ बोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन
अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मून लाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मून लाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है
जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रांडेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण, शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैनी सेन विल
द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल ब्राउन, टॉम स्पीफरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनल संगीत दिया है। आल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेसनल द्वारा अभिनीत भाई रेनम, जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बैंड डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉडेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूवेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूवेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूवेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन, ली नेकुगेल की बियर
रेंसम हिरण शिवरी में एक माला लाता है जो एकनावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लिनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मून लाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मून लाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस्कनावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है। ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्रदराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है, अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेट मून ट्रांस किलम्बली नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल
आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रांडेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण, सिविल में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण सिवरी में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनर संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्बर्ट
हवे फ्रेशनल द्वारा अभिनीत भाई रेनम, जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगवनी वैन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है, अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलीक्लास से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मून लाइट में एस के नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मून लाइट एस के नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस्क नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है जिसका प्रीमियम मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है आल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गाडविन से मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूवेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूवेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी
पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूवेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल है। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण, शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेसनर संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेसनर द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के
अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबी नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलीक्लास से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा
निम्नगगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है। ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूबेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम, जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बैंड डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं, जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूबेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है, तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा, जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूबेन परंपरा से टूट जाता है। अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस किलम्बली नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलिक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गाडविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में
यूपर यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृत के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द मूनलाइट में एस.के. नावा मूवी के बारे में बताती हूँ। द मूनलाइट एस.के. नावा 2001 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसे जेफ डेनियल ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह शिकार और शिकार की परंपराओं के बारे में एक कॉमेडी है और इसे एस.के. नावा मिशिगन क्षेत्र में सेट और फिल्माया गया है। फिल्म अपर पेनिनसुला भाषा और गठबोली का उपयोग करती है। यह फिल्म उसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण है जिसका प्रीमियर मिशिगन के चेल्सी में जेफ डेनियल के पर्पल रोज थिएटर में हुआ। निर्देशक जेफ डेनियल द्वारा लिखित जेफ डेनियल नाटक और पटकथा गायक सैन विल द्वारा निर्मित रॉबर्ट एल. ब्राउन, टॉम स्पीरोफ अभिनीत जेफ डेनियल, हार्वे प्रेस्नल संगीत दिया है ऑल्टो रिड। रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2001। कार्यकारी समय 91 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रूवेन रोडी डेनियल अपने पिता अल्विट हवे प्रेस्नल द्वारा अभिनीत भाई रेनम जॉय अल्ब्राइट और जिमी द जिमर नेगबनी बेन डेविड पार्क के साथ शिकार सीवर कॉटेज में जाते हैं जिसे अन्यथा हिरण शिविर के रूप में जाना जाता है। यदि रूवेन अब 43 वर्षीय सीजन के अंत तक एक पैसा भी नहीं कमा पाता है तो वह रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे उम्र दराज जोड़ी बन जाएगा जिसे इस कार्य को हासिल नहीं किया है। एक वर्जन जो समुदाय के लोगों को विश्राम दिलाती है कि वह पागल है। रूवेन परंपरा से टूट जाता है।
अपनी मूल अमेरिकी पत्नी बुलेफ मून ट्रांस की लंबली नार्सी से सलाह लेता है, जो उसे आध्यात्मिक उपचार प्रदान करता है, जिसमें मोम्स टेलीक्लस से बने गए शामिल होते हैं और उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए खुद को शाही के मूत्र से सुगंधित करते हैं और अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। विविध स्पष्टीकृत घटनाओं के बाद वे डेनियल आर अधिकारी टॉम टी ट्रेडो रॉन्डेल गार्डविन से मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सचमुच भगवान को रिज पर देखा है। रूबेन जिमर और रेजर टॉम कई बार आत्माओं के वश में हो जाते हैं। आखिरकार रूबेन केवल अपने लंबे अंडरवियर और एक टोपी पहनकर ठंड में भाग जाता है और खुद को अपने मृत पदार्थ अल्फ्रोसोडी के भूत के साथ आमने सामने पाता है, जो उसे आत्माओं द्वारा उसके लिए भेजे गए हिरन की शूटिंग के लिए मार्गदर्शन करता है। रूबेन विजयी होकर लौटता है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में यूपी का मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप के निवासियों के लिए गठबोली संदर्भ और व्यापक मिशिगन अपर मिडवेस्ट संस्कृति के तत्वों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ संदर्भ इस संस्कृति से अपरिचित दर्शकों के लिए अस्पष्ट है और उन्हें मजाक में माना जा सकता है। कुछ उदाहरणों में शामिल है पेस्टिसोडी हिरण शिविर में पारस्परिक खाद्य पदार्थ और आमतौर पर यूरोप संस्कृति से जुड़े भोजन। लीनेकूगेल की बियर रेनसम हिरण शिविर में एक माला लाता है, जो एकनानावा की विक्शनरी से निकटता की याद दिलाता है, जहां लीनेकूगेल का उत्पादन होता है। मैकीनेक ब्रिज पूरी फिल्म में ब्रिज के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।